नमस्कार, स्वागत है आपका Cloud9 न्यूज़ में। मैं हूं सिमरन। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद से स्कॉलरशिप फिर से शुरू करने के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया है। इससे पहले केंद्र प्रायोजित इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 के जरिए आवेदन करना होता था। पोर्टल में तकनीकी खराबी के कारण राज्य सरकार को पिछले 3 वर्षों से योजना के तहत कोई आवेदन नहीं मिला है, जिसके कारण SC/ST के छात्रों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके द्वारा अब छात्रों को 3 साल की स्कॉलरशिप एक साथ ही दी जाएगी। शुक्रवार को नए पोर्टल को लॉन्च करते समय राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के NSP पोर्टल पर आवेदन करने की निर्भरता के चलते यह योजना 3-4 सालों से लंबित चल रही थी। गरीब तथा पिछड़े वर्ग के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। NIC द्वारा नया पोर्टल तैयार किए जाने से अब यह इंतजार खत्म हो जाएगा। सत्र 2019-20, 20-21 और 21-22 3 साल की लंबी छात्रवृत्ति योजना के लिए अब एक साथ ही आवेदन किया जा सकेगा। टोक्यो पैरालंपिक में इतिहास रचते हुए भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी भावनाबेन पटेल ने फाइनल में जगह बना ली है। भावना ने दुनिया की तीसरे नंबर की खिलाड़ी चीन की मियाओ झांग को क्लास 4 के वर्ग के करीब मुकाबले में 3-2 से हराकर सभी को चौंका दिया। फाइनल में अब भावना का सामना दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी चीन की यिंग झोउ से होगा। भावना पैरालंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। हरियाणा के करनाल जिले में किसानों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान यहां CM मनोहर लाल खट्टर की सभा का विरोध कर रहे थे। इस घटना में कई किसान घायल हो गए। पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में शनिवार को अन्य किसान कुरुक्षेत्र समेत अन्य जगहों पर सड़क पर उतर आए। पुलिस कार्रवाई से गुस्साए किसानों ने हरियाणा भर में कई रास्तों को बंद कर दिया है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली अमृतसर राजमार्ग पर कुरुक्षेत्र में सड़कों पर यातायात बाधित हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को हरियाणा में किसानों पर हुई बर्बरता को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, फिर खून बहाया है किसान का, शर्म से सर झुक गया हिंदुस्तान का। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक जख्मी किसान की तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें किसान सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने किसान के माथे से खून निकल रहा है और उसके पूरे कपड़े खून में लाल हो रखे हैं। गृह मंत्रालय ने शनिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र जारी कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए कहीं पर भारी भीड़ एकत्र ना हो। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए यदि ज़रूरत पड़े तो स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रतिबंध भी लगाए जाएं। गौरतलब है कि कई प्रदेशों ने कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए लॉकडाउन को समाप्त कर दिया है, जबकि पिछले कुछ दिनों से देश में हर रोज 40,000 से अधिक नए मामले आ रहे हैं। वहीं आने वाले महीनों में दशहरा, दिवाली जैसे बड़े त्योहारों की वजह से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना एक बड़ी चुनौती होगी। बड़े बड़े शब्दों के वाण छोड़कर बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाले तेज प्रताप यादव शायद अब शांत हो गए हैं। शुक्रवार को दिल्ली से बिहार लौटे तेज प्रताप यादव के हाव भाव बदले बदले नजर आए। जिस आकाश यादव को लेकर उन्होंने अपने छोटे भाई सहित राजद के तमाम वरिष्ठ नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई थी, महाभारत रामायण सबका पाठ पढ़ा दिया था, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को कोर्ट तक ले जाने की धमकी दे डाली थी, राजपुत्र की तरह 5 गांव मांग रहे थे, वही तेज प्रताप अब लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। शुक्रवार को पटना पहुंचे तेज प्रताप यादव से जब पत्रकारों ने आकाश यादव के LJP में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा तो तेज प्रताप ने बड़े ही शांत भाव से कहा कि यह लोकतंत्र है और यहाँ सभी को आज़ादी है, कोई भी किसी भी पार्टी में जा सकता है। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद इसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों को देखते हुए 3 साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात DSP, इंस्पेक्टर और दरोगा के तबादले का आदेश जारी किया है। इस दौरान पड़ोसी देशों की सीमा से सटे प्रदेश के इलाकों में चुनावी सभा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहले फेज के मतदान में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। इसको लेकर उम्मीदवारों ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और बिहार में जमुई लोकसभा सीट से सांसद चिराग पासवान ने शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है।
अपराध बेलगाम है और बेरोजगारी चरम पर है। अपनी आशीर्वाद यात्रा के दौरान शनिवार को औरंगाबाद पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि बिहार वासी काफी निराश हैं, नीतीश सरकार से त्रस्त हैं। वे लोजपा की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। चिराग ने दावा किया कि बिहार में जल्द ही मध्यावधि चुनाव होंगे। लोजपा बिहार में सरकार गठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। उन्होंने कहा, देश के अन्य राज्यों में बिहार के पढ़ने पढ़ाने वालों की भरमार है। राज्य में अच्छी व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से लोग दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ने पढ़ाने को विवश हैं। बिहार की जातीय राजनीति और बदलाव को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने फैसला लिया है कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और सवर्ण चेहरे मदन मोहन झा की छुट्टी कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की जगह दलित विधायक राजेश राम को बिहार कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पार्टी आलाकमान कभी भी इसकी घोषणा कर सकती है। कांग्रेस ने बिहार में अब दलित चेहरे के जरिए दलित वोट बैंक पर कब्जा करने की रणनीति बनाई है। बता दें कि राजेश राम औरंगाबाद कुटुंबा के विधायक हैं। लीड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन मेजबान इंग्लैंड ने भारत को लंच होने से करीब 15 मिनट पहले ही पारी और 76 रन के अंतर से कड़ी शिकस्त दे दी। इंग्लैंड की जीत को आसान बनाने का काम तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने किया। इससे पहले मैच का तीसरा दिन समाप्त होते होते चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली ने मिलकर मुकाबले में रोमांच भर दिया था। लेकिन शनिवार को चौथे दिन इंग्लैंड ने भारत को हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। आरजेडी में अंदरूनी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेज प्रताप यादव ने शनिवार को पार्टी ऑफिस में एक नया बखेरा खड़ा कर दिया। तेज प्रताप ने अपने ऑफिस में बैठकर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को तलब किया। इस खबर के बाद पूरे पार्टी ऑफिस में माहौल गरमा गया। फिर किसी तमाशे का अंदेशा मिलते ही मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लग गया। 1.5 घंटे तक नाटक चलता रहा। एमएलसी सुनील सिंह के बीच बचाव के बाद मामला थोड़ा ठंडा जरूर हुई, लेकिन तब तक जगदानंद सिंह का पारा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था और वो बिना किसी से मिले पार्टी ऑफिस से निकल गए। एमएलसी सुनील सिंह के बीच बचाव के बाद मामला थोड़ा ठंडा हुआ, लेकिन तब तक जगदानंद सिंह का पारा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था और वो बिना किसी से मिले पार्टी ऑफिस से निकल गए। ऐसे ही डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल Cloud9 को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।